students, the most important topic of the Tableau to develop a dashboard. डैशबोर्ड जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमें स्टेट ऑफ अफेयर जो कंडीशंस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। जिस तरह हम एक गाड़ी पे जा रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए जो गाड़ी के हवाले से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है वो हमारे सामने डैशबोर्ड के ऊपर आ रही होती हैं। उसकी स्पीड कितनी है, उसमें पेट्रोल कितना मौजूद है, कितने किलोमीटर तक हम उस पेट्रोल के ऊपर जा सकते हैं जो हमारे पास मौजूद है। इसी तरह के मुख्तलिफ फंक्शंस हमारे सामने डैशबोर्ड के ऊपर आ रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब हमारे पास एक डेटाबेस मौजूद है, वो भी किसी टोटल सिस्टम को, किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उस प्रोसेस के मुख्तलिफ पैरामीटर्स क्या हैं, उस प्रोसेस के मुख्तलिफ फीचर्स क्या हैं, इस चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए हम डैशबोर्ड यूज़ करते हैं। तो डैशबोर्ड इज सिंपली द डिपिक्शन ऑफ डिफरेंट फीचर ऑफ डेटा। जाहिर है जब हम टैब्ल्यू में डैशबोर्ड की बात करेंगे तो टैब्ल्यू फोकस करता है ग्राफ्स एंड चार्ट्स के ऊपर। तो हमारे सामने जो डैशबोर्ड होगा वो ग्राफ्स एंड चार्ट्स की मदद से होगा। उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं होगा, बल्कि ग्राफ्स एंड चार्ट्स होंगे। जिस तरीके से गाड़ी के डैशबोर्ड में जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा गाड़ी के मुख्तलिफ फीचर्स को समझना। उसी तरीके से यहाँ पे जब हम अपने डेटाबेस के लिए एक डैशबोर्ड डेवलप करेंगे, वो उसमें जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम डेटे के बारे में बता सकेंगे उतना ज़्यादा वो बेहतर डैशबोर्ड होगा। लेकिन ज़्यादा चीज़ें करते हुए बाज़ औक़ात प्रॉब्लम ये आती है कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। जिस तरह गाड़ी जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो जाहिर है हमारी ज़्यादा तवज्जो तो सड़क पे है। उस सड़क पे तवज्जो होते हुए डैशबोर्ड के ऊपर चीज़ें, इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, लेकिन वो इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए कि हमें समझ ही ना आ सके, जल्दी में उसको हम समझ ही ना सके। उसी तरीके से जब हम डैशबोर्ड एक डेटाबेस के लिए डेवलप करते हैं तो वहाँ पे भी हम कहते हैं कि डैशबोर्ड में इंफॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल तो होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाए कि समझ से बाहर हो जाए। टैब्ल्यू में जो डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट है वो बाकी सॉफ्टवेयर की निस्बत ज़रा डिफरेंट है। डिफरेंट तरीके से हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो आइए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि टैब्ल्यू की मदद से हम एक डैशबोर्ड कैसे डेवलप करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास टैब्ल्यू का इंटरफेस मौजूद है और वही सुपर स्टोर के नाम की फ़ाइल ओपन है और वही मेरे पास वेरिएबल यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स, कुछ स्क्रीन डेवलप कर लेता हूँ और फिर उन स्क्रीन की मदद से मैं डैशबोर्ड डेवलप करूँगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़र्क यहाँ पे जो हमें डैशबोर्ड की क्रिएशन में करना पड़ेगा, हम सबसे पहले कुछ शीट डेवलप कर लेंगे। यानी अगर मैं पावर बीआई के रेफरेंस से बात करूँ तो पावर बीआई में जो हम विजुअलाइजेशन डेवलप करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे डैशबोर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर हम कुछ शीट डेवलप करेंगे, कुछ विजुअलाइजेशन डेवलप करेंगे तो वो हमें हमारी अपनी ऑप्शन पे होगा कि वो हमारे डैशबोर्ड का हिस्सा बनेंगी या वो हिस्सा नहीं बनेगी। यहाँ पे मेरे पास, अगर आप यहाँ पे बॉटम में देखें, शीट 1 के नाम की यहाँ पे शीट ओपन है और मैं यहाँ पे एक कैटेगरी और उसके प्रॉफिट का एक विजुअलाइजेशन डेवलप कर लेता हूँ। यानी एक शीट के ऊपर, अभी जिस तरह पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि एक शीट के ऊपर हम एक से ज़्यादा ग्राफ नहीं यूज़ कर सकते। अब अगर मुझे दूसरा ग्राफ भी डेवलप करना है, एक दूसरी विजुअलाइजेशन भी डेवलप करनी है किसी दूसरे वेरिएबल के रेफरेंस से, तो मुझे एक नई शीट ओपन करनी पड़ेगी। नई शीट ओपन करने के लिए आई हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर आइकन जो हमें न्यू वर्कशीट के नाम का टूल टिप दे रहा है। इसको क्लिक किया, ये मेरे पास एक दूसरी शीट ओपन हो जाएगी। नाम भी इसका शीट 2 है। यहाँ पे मैं कोई दूसरा वेरिएबल, लेट्स से सब कैटेगरी, और इसका जो प्रॉफिट है वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसका सेगमेंट मैं इधर डेवलप करके इसमें कलर इसके नाम का दे देता हूँ। अब ये मेरे पास एक दूसरी शीट डेवलप हो गई। फॉर क्रिएटिंग अनदर शीट मैं यहाँ पे थर्ड
शीट डेवलप करूँगा और यहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चरर यूज़ कर लिया, इसको मैंने डिस्काउंट का नाम दे दिया, इसको शीट की बजाय लेट्स सी मैं एक टेबल की फॉर्म में अपने सामने रख लेता हूँ। और जब ये 3 शीटें मेरे पास आ गई, अब उसके बाद आई एम रेडी टू डेवलप अ डैशबोर्ड। अच्छा, डैशबोर्ड करते वक्त ये जहाँ पे शीट्स डेवलप हो रही थी, यहाँ पे ये जो आइकन आप देख रहे हैं, दिस आइकन इज स्पेसिफिक फॉर क्रिएटिंग अ वर्कशीट। लेकिन जो ही इस आइकन के अगली लेवल पे देखें तो आपके सामने आप देखें टूल टिप के ऊपर भी लिखा हुआ आ गया न्यू डैशबोर्ड। सो ये जो पहला आइकन है ये हमें शीट को डेवलप करने में मदद करता है, जबकि ये जो अगला आइकन है ये हमें डैशबोर्ड को डेवलप करने में काम करता है। तो डैशबोर्ड हमने डेवलप किया, जो ही डैशबोर्ड को क्लिक किया तो आप ये देखें कि ये तीनों शीट्स जो हमने यूज़ की थी वो यहाँ पे मौजूद है। हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम जिस मर्ज़ी शीट को अपने काम में ले आएँ, बाकी शीट को यूज़ ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं जो डैशबोर्ड डेवलप करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं सिर्फ शीट 1 और शीट 2 को यूज़ करना चाहता हूँ, शीट 3 को मैं यूज़ नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देखें लिखा भी हुआ है ड्रॉप शीट्स हेयर। सो मैं इसको ड्रॉप भी कर सकता हूँ, उसको डबल क्लिक किया तो वो शीट ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें नीचे मेरे पास कुछ इसके ड्राइंग बोर्ड के ऊपर अवेलेबल है कि मैं इस डैशबोर्ड को किस तरीके से डेवलप करना चाहता हूँ, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, या इसमें कुछ टेक्स्ट भी लिखा होना चाहिए, किस फॉर्म में उसका डैशबोर्ड का फॉर्मेट क्या है वो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। अब दूसरी शीट भी मैंने इसको क्लिक किया तो अब ये देखें कि ये ऑटोमेटिकली मेरे पास वो दूसरी शीट इसी बोर्ड के ऊपर आ गई। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं कोई तीसरी शीट को क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएगी और उसकी जो ड्राइंग है या जो उसका फॉर्मेट है वो इस वक्त होगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से। मैं इस वक्त इसको सिंपल रखना चाहता हूँ ताकि इंटरप्रिटेशन जो आसान हो जाए। दूसरे मानों में जो मैंने आपको बात कही है कि शीट्स हम पहले स्टेप के ऊपर डेवलप करेंगे, यानी विजुअलाइजेशन हम पहले स्टेप पे डेवलप करेंगे और वंस दे आर देयर फिर हम उनकी मदद से एक डैशबोर्ड को डेवलप कर लेंगे। डैशबोर्ड की जो ड्राइंग है, जो उसका फॉर्मेट है वो कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है, जिस तरह भी हम चाहें हम उसको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एडेड एडवांटेज है कि हमारी अपनी मर्जी है कि किस विजुअलाइजेशन को, किस शीट को मैंने डैशबोर्ड का हिस्सा बनाना है और किस विजुअलाइजेशन या किस शीट को मैंने अपने डैशबोर्ड का हिस्सा नहीं बनाना। अब ये मेरे पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो मैंने 2 ग्राफ की मदद से की है। और अगर आप यहाँ पे क्लिक, किसी भी शीट को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ टूल टिप आते हैं और उस टूल टिप में एक टिप मेरे पास इस फिल्टर की आती है। इस फिल्टर के बहुत एडवांटेजेस हैं, मैं उनमें से इसको बारी बारी यूज़ करता हूँ। इसको मैंने फ़िल्टर को क्लिक किया तो अब इस फिल्टर की मदद से हमारे पास क्या होगा कि मैं किसी भी आइकन को क्लिक करूँगा तो दोनों ग्राफ उस पर्टिकुलर डेटा आइटम के रेफरेंस से सिलेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जिस चीज़ को सिलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आ जाएगी और बाकी हिस्सा इस पर्टिकुलर ग्राफ में डिम हो जाएगा, जबकि इस पर्टिकुलर ग्राफ से बिल्कुल गायब हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं किसी और हिस्से को क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ग्राफ है उस पर्टिकुलर डेटा आइटम के रेफरेंस से वो चेंज हो गया। दूसरे मानों में जब मैं कोई रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता हूँ या मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर डेटा आइटम के ऊपर फोकस करूँ तो बाकी ग्राफ्स के ऊपर क्या उसका असर होता है, बाकी जो मेरे पास विजुअलाइजेशन है या जो एनालिटिक्स हैं वो किस हिसाब से चेंज होते हैं, वो यहाँ पे पॉसिबल है। सिमिलरली ये जो मैंने विजुअलाइजेशन डेवलप की थी वो इस पर्टिकुलर ग्राफ की थी। जो ही मैंने इसको डबल क्लिक किया तो आप ये देखें कि वो जो दूसरा ग्राफ है वो ऑटोमेटिकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। सिमिलरली यही ऑप्शन मेरे पास इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए भी अवेलेबल है। मैंने इसके फिल्टर को ऑन किया
और जो ही मैंने इसके फ़िल्टर को ऑन किया, अब मेरे पास वही फ़िल्टर यहाँ पे ये मौजूद है कि इसको मैंने क्लिक किया और इसके रेफरेंस से दूसरी विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। ये वो सारी विजुअलाइजेशन वो है जो सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑफिस सप्लाईज के हवाले से मौजूद है। बाकी जो डेटा था यानी फर्नीचर का या टेक्नोलॉजी का, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से वैनिश हो गया। अगर मैं इस टेक्नोलॉजी को क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे मुझे जो डेटा नज़र आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के हवाले से डेटा नज़र आ रहा है, बाकी का डेटा सेट यहाँ से गायब हो चुका है। जो इस चीज़ का एडवांटेज है फिल्टर यूज़ करने का कि ये हमें एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट को डेवलप करने में हेल्प करता है। हमें जब एक ग्राफ को या एक डेटा सेट को दूसरे डेटा सेट के रेफरेंस से देखना होता है तो ये डैशबोर्ड हमारी वहाँ पे हेल्प करता है। जो इसका दूसरा एडवांटेज है, ये कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है। हम इसको किसी भी रेफरेंस से, इसको किसी भी फॉर्मेट से चेंज कर सकते हैं। इस सेशन में हमने देखा कि टैब्ल्यू की मदद से हम एक डैशबोर्ड कैसे डेवलप करते हैं। डैशबोर्ड बेसिकली मुख्तलिफ विजुअलाइजेशन का एक रिपोजिटरी होता है, एक मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन जो हमने डेटा के हवाले से क्रिएट की हुई हैं उनको एक ही जगह पे रखने का नाम है। टैब्ल्यू इसके लिए डिफरेंट फीचर्स देता है। कुछ फीचर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ फीचर इतने अच्छे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।